एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की अनसीन पैसेजेस। ओके, सेक्शन ए से। ये क्लास 10th के आपके अनसीन पैसेजेस हैं जो एग्ज़ाम्स में आने ही आने हैं आपके 6 मार्क्स के। और ये आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उससे लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स दे रखा है या सीरियल नंबर है। जैसे सीरियल नंबर वाइज हम चलेंगे तो 1 2 3, और इंडेक्स में यहाँ पे टॉपिक दे रखा है। तो टॉपिक में जैसे सेक्शन ए है तो अनसीन पैसेजेस आएंगे आपके 100 वर्ड्स में, और जो कि मार्क्स के होंगे तो 6 मार्क्स के होंगे 100 वर्ड्स के अनसीन पैसेज। इसी तरह से हम जब सेकंड वाला देखेंगे सीरियल नंबर, तो इसमें भी अनसीन पैसेज ही होगा आपका जो एग्ज़ाम में आना है, लेकिन ये 250 वर्ड्स का होगा और 9 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स भी डिवाइडेड हैं आपके एग्ज़ाम में जिस टाइप से आने हैं अनसीन पैसेजेस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अनसीन पैसेज 100 वर्ड्स वाले करेंगे। ठीक है, 6 मार्क्स के। तो देखिएगा स्टार्टिंग में यहाँ पे आपके पैसेज दे रखे हैं सेक्शन ए में। तो फर्स्ट वाला हम करते हैं इसमें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्लास 10th से है ये, तो क्लास 10th वाले बच्चे मोस्टली ध्यान दें, फोकस दें पूरा कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आने हैं और किस टाइप से आपको फाइंड आउट करने हैं पैसेज से। सो स्वामी विवेकानंद्स इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी was well known both in India and in America during the last decade of the 20th century। जो स्वामी विवेकानंद है वो इस इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है, मतलब इनसे लोग इंस्पायर होते थे। वेल नोन, और ये जाने जाते हैं दोनों जगह, इंडिया में भी अमेरिका में भी। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मीन्स लास्ट डिकेड से 10 कौन से मतलब 20th सेंचुरी से जाने जाते हैं। द अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया suddenly leaped into at the Parliament of Religion in Chicago in 1893। अननोन मॉन्क मीन्स होता है साधु, ठीक है, जिनको नहीं जानते थे लोग भारत में, और सडनली कैसे जाने गए ये। लीप्ड इनटू द पार्लियामेंट, इन्होंने लीप्ड किया मीन्स एक अपना मतलब उछाल मारी किसमें, पार्लियामेंट में, ऑफ रिलीजन धर्म को लेकर, इन शिकागो इन 1893 में। सो एट विच ही रिप्रेजेंटेड हिंदूज़, और यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया हिंदुइज्म को। ओके, सो हिज वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, इनकी जो वास्ट नॉलेज मतलब दूर दूर तक जो फैली हुई नॉलेज थी, ज्ञान था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर का, एज वेल एज हिज डीप स्पिरिचुअल इंसाइट, और इनका जो गहरी मतलब स्पिरिचुअल आत्मिक जो इंसाइट थी, मतलब अंदर का जो आंतरिक ज्ञान था। फेरविड एलोकेंस, फेरविड एलोकेंस मीन्स होता है प्रचंड वाक्पटुता, मतलब अच्छे से बोलने का तरीका जो था। ब्रिलियंट कन्वर्सेशन एंड ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, और लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालुता। कलरफुल पर्सनालिटी एंड हैंडसम फिगर, और ये कलरफुल पर्सनालिटी थे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी के लोगों में जाने जाते थे, एंड हैंडसम फिगर भी थे। एंड एन इररेसिस्टिबल अपील टू द मैनी टाइप्स ऑफ अमेरिकन्स हु केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम, और ये बहुत मतलब लोगों के अमेरिकन्स के कांटेक्ट में भी आए, हु केम इन कांटेक्ट विद हिम, और बहुत सारे अमेरिकन्स लोग भी इनके कांटेक्ट में आए। पीपल हु सो और हर्ड, लोगों ने, अब देखिए यहाँ पे पीपल जो लोग हैं, सुनते हैं और देखते आ रहे हैं विवेकानंद को। इवन वंस स्टिल चेरिश हिज मेमोरी आफ्टर अ लैप्स ऑफ मोर देन हाफ अ सेंचुरी, जिन लोगों ने विवेकानंद को एक बार भी देखा है या फिर सुना है, वो आधी शताब्दी से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनकी जो स्मृतियां हैं, जो मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, उनको संजो कर रखते हैं। तो ये विवेकानंद की एक छोटा सा पैसेज है, इसी में से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, स्वामी विवेकानंद हैड। ओके, तो वो कैसी पर्सनालिटी के थे, तो आपको ऊपर ही बताया था इंस्पायरिंग पर्सनालिटी वाले थे। तो यहाँ से ये पहले का आंसर आपको पैसेज में से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। सेकंड है आपका क्वेश्चन, वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहाँ हेल्ड की गई थी, तो इन शिकागो। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखेंगे आप, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो। ओके, तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी से फाइंड आउट कर लेंगे। बस आप पैसेज को एक बार पढ़ेंगे, देन आंसर अपने आप से आपको मिलते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच रिलीजन डिड स्वामी जी
रिप्रेजेंट इन अमेरिका। अब स्वामी जी ने, जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने अमेरिका में किस रिलीजन को रिप्रेजेंट किया था? तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया था। ये देखेंगे आप यहाँ पे कि अमेरिका में उन्होंने किस रिलीजन को रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ से हो जाएगा आपका हिंदुइज्म। ओके, तो यहाँ आप थर्ड में क्या करेंगे, बी वाले पे टिक कर देंगे, हिंदुइज्म। अब देखिएगा फोर्थ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ डिड विवेकानंद हैड? अब विवेकानंद में कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी? तो यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी उनमें? वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर की भी थी, ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी भी थी, कलरफुल पर्सनैलिटी भी थी। तो फिर हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को करेक्ट करेंगे? डी को, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर थी। अगर आप पैसेज में देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। ओके, ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी भी है, और यहाँ देखेंगे कलरफुल पर्सनैलिटी भी है वो, ठीक है। तो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसी पैसेज से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर इसी में फिफ्थ वाला आपका, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ इनएप्टनेस फ्रॉम द ब्लो गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको अपोजिट वर्ड इसका इनएप्टनेस का फाइंड आउट करना है। इनएप्टनेस मीन्स होता है मूर्खता, और इसी का अपोजिट हो जाएगा इनसाइट। ओके, मतलब अंदरूनी ज्ञान, मूर्खता और ज्ञान। ओके, तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ एरेडेंट। एरेडेंट का आपको सिमिलर वर्ड चूज करना है फ्रॉम द ब्लो गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो ब्रिलियंट है, ठीक है, ब्रिलियंट मीन्स चमकदार, स्पिरिचुअल, ठीक है, आध्यात्मिक, चेरिश हो जाएगा, खुश होना। एरेडेंट का आपको मीनिंग ढूंढना है, तो एरेडेंट मीन्स होता है उत्साही, और यहाँ पे उत्साही जब सिमिलर वर्ड करना है, उत्साही होना, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना, तो फेरविड आ जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, फेरविड को आप टिक कर दोगे, ठीक है। फेरविड मीन्स भी होता है आपका प्रचंड, एक तरह से फेरविड मीन्स। तो अब देखते हैं सेकंड पैसेज, इसी में हमारे 6 पैसेज हैं यहाँ पे, तो सेकंड पैसेज को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड पैसेज है, इसमें जो वर्ड्स होती हैं, ठीक है, माइग्रेट करती हैं इधर से उधर, उनके बारे में दिया गया है। चलिएगा इसको करते हैं कंप्लीट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ वर्ड्स लाइफ इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, वो वर्ड्स की लाइफ की ट्रैवलिंग के बारे में है, कि वो किस तरह से ट्रैवल करती हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग ऑटम, जो भी ऑटम सीज़न होता है, ठीक है, हर साल ऑटम का सीज़न आता है, या फिर अर्ली विंटर होती है, तो वर्ड्स ट्रैवल करती हैं फ्रॉम नॉर्थन रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड अमेरिका टू द साउथर्न वार्म्स लैंड्स, ठीक है, साउथर्न वार्म लैंड्स की तरफ। एंड दे मेक द रिटर्न जर्नी, और जब वो लौटती हैं उस जर्नी से अगेन ड्यूरिंग स्प्रिंग में, स्प्रिंग का जब सीज़न आता है, एंड अर्ली समर्स में, तो दे आर वेरी पंक्चुअल अनलेस, वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होती हैं, लेकिन दे आर डिलेड बाय बैड वेदर, लेकिन वो फिर भी डिलेड हो जाती हैं, मतलब वो उनको देरी हो जाती है बैड वेदर की वजह से, जो मौसम ख़राब होता है। दे फेस मैनी डेंजरस, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस को फेस करती हैं, खतरे को, एंड हार्डशिप्स, बहुत कठिनाइयाँ उनको होती हैं वाइल ट्रैवलिंग के दौरान, और लॉन्ग डिस्टेंस को उनको कवर करना पड़ता है थ्रू द एयर, ओवर हिल्स, फॉरेस्ट, जंगल भी पड़ते हैं, प्लेन्स एरिया भी पड़ते हैं, एंड लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ वाटर, मतलब समुद्र वगैरह पड़ता है, तो उसको पार करना पड़ता है। समटाइम्स सडन स्टॉर्म्स, कभी कभी एकदम से स्टॉर्म्स आ जाती हैं, अराइज एंड ड्राइव देम फार आउट ऑफ कोर्स, तो उनको कभी कभी जब स्टॉर्म आंधी तूफान आता है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव कर देती है वो आंधी तूफान। ऑफन दे आर ब्लोन राइट आउट टू द सी एंड आर ड्राउंड इन द वाइल्ड वेव्स, कभी कभी उनको डुबा दिया जाता है, मतलब जब समुद्र ऊपर अराइज होता है तो उसमें वो डूब जाती हैं। एट नाइट ब्राइट लाइट्स अट्रैक्ट एंड कन्फ्यूज़ द बर्ड्स, जब नाइट होती है तो उसमें ब्राइट लाइट्स जब होती हैं तो वो भी उनको कन्फ्यूज़ कर देती हैं, ठीक है। कन्फ्यूज मीन्स जब वो उड़ रही होती हैं, कुछ कर रही होते हैं, तो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। दे कैन नॉट फ्लाई एट द देयर फास्टेस्ट, तो वो अपने मतलब जो उड़ रही होती हैं वो उड़ नहीं पाती हैं, नहीं सकती हैं जहाँ जिस रास्ते से वो उड़ रही होती हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाती हैं। तो ये पैसेज है, इसके भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इनके भी क्वेश्चन आंसर्स चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ वर्ड्स लाइफ।
तो क्या है उनकी वर्ड्स की लाइफ की मिस्ट्री? बी ट्रैवलिंग। ओके, यहाँ आप देखोगे तो मिस्ट्री क्या है लाइफ, मतलब वर्ड्स की लाइफ की? ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग पे आप टिक कर दोगे, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन इसी में, दे आर वेरी पंक्चुअल अनलेस दे आर डिलेड बाय। तो यहाँ पे किसकी वजह से वो डिलेड होती हैं, पंक्चुअल होती हैं बट वो डिले हो जाती हैं? बैड वेदर की वजह से। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका थर्ड आता है एट नाइट व्हाट कन्फ्यूजेज द वर्ड्स। नाइट में वर्ड्स को क्या चीज़ कन्फ्यूज़ करती है? तो ये बताया आपको, ब्राइट लाइट कन्फ्यूज़ करती है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम फोर्थ वाला देखेंगे, वैन डू दे मेक रिटर्न जर्नी। तो वैन डू दे मेक रिटर्न जर्नी? ड्यूरिंग। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, फोर्थ का डी, ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर। अब फिफ्थ वाला देखेंगे, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ क्लियरनेस। क्लियरनेस का आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है। क्लियरनेस मीन्स होती है आपकी एक तरह से स्पष्टता, ओके, और मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। तो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। इसका जो अपोजिट होगा क्लियरनेस का वो होगा मिस्ट्रीज। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें सिक्स्थ है, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ डिफ़िकल्टी। तो डिफ़िकल्टी तो आपको पता ही है, डिफ़िकल्टीज मीन्स हार्डशिप, ओके, मीन्स सिमिलर वर्ड देना है। तो हार्डशिप इज़ करेक्ट, सी वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, मिस्ट्री तो आपको पता है, मिस्ट्री तो होगा नहीं क्योंकि मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य, और वार्मर मीन्स गर्म, अराइज मीन्स उगना। तो डिफ़िकल्टी हार्डशिप। अब थर्ड वाला पैसेज देखेंगे। थर्ड वाला पैसेज में है आपको, these days it is not unusual to see people listening to music or using their electric gadget while crossing busy roads. These days मतलब आजकल के दिनों में क्या हो रहा है? इट इज़ नॉट अनयूजल टू सी पीपल। ये अनयूजल नहीं है, मतलब यूजली हम देखते चले आते हैं लोगों को लिसनिंग टू म्यूज़िक और यूजिंग दियर इलेक्ट्रिक गैजेट्स, कि वो अपने इलेक्ट्रिक गैजेट जो होता है ना उनको यूज़ करते हैं, जैसे फ़ोन हो गया या फिर अदर थिंग्स हो गई उनकी, ठीक है, और म्यूज़िक सुनते हैं। वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स, जब वो बिजी रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं उसके दौरान भी वो क्या कर रहे होते हैं? म्यूजिक को सुन रहे होते हैं, ठीक है, और अपने इलेक्ट्रिक गैजेट को हाथ में लिए होते हैं। और ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर वो ट्रैवल कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, फिर भी ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। लेकिन इसके साथ साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। आई हैव ऑफन वंडर्ड वाई दे टेक सच रिस्क। मीन्स हमें ये समझ में नहीं आता कि ये इस तरह का रिस्क क्यों लेते हैं, क्योंकि ईज़िली वो विदाउट ईयरफोन लगाए या कुछ भी विदाउट गैजेट यूज़ किए आराम से क्रॉस कर सकते हैं रोड, बट ऐसा नहीं करते। इज़ इट बिकॉज दे वॉन्ट टू एग्ज्यूड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और इज़ इट दैट दे वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग दैम। वो क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एग्जीक्यूट मीन्स होता है कि मतलब उनका दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजता इस चीज़ को कहने में कि हाँ हम इंडिपेंडेंस हैं। इज़ इट दैट दे वांट टू टेल द वर्ल्ड, ये संसार को ये बताना चाहते हैं टू स्टॉप बॉदरिंग दैम। और इज़ इट दैट दे जस्ट वांट टू शो, वो ये भी दिखाना चाहते हैं हाउ कूल दे आर, कि वो कितने कूल हैं। अगर उन्होंने ईयरफोन लगा रखे हैं कानों में तो वो अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम बहुत कूल हैं, जस्ट कूल। सो वेदर इट इज़ अ वर्कमैन, चाहे कोई वर्कमैन हो और एन एग्जीक्यूटिव हो, ईयरफोन्स हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जो ईयरफोन है, ठीक है, जो कानों में ईयरफोन लगा देते हैं और गाने सुनते चलते हैं, ये एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। समटाइम्स इवन लीडिंग टू ट्रेजिक कॉमिक सिचुएशन, कभी कभी ये एक ट्रेजिक कॉमिक सिचुएशन भी बना देता है, मतलब दुखद स्थिति में भी कन्वर्ट हो सकता है इस चीज़ को करने से। तो चलिएगा इसी के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज? तो यहाँ पे लिसनिंग टू म्यूज़िक, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है। व्हाट इज़ नॉट अनयूजुअल, ये अनयूजुअल नहीं है कि हम इन दोनों देखते हैं म्यूज़िक सुनते हुए लोगों को और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज़ करते हुए। तो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट में हमारा आंसर करेक्ट होगा सी वाला, बोथ ए एंड बी।
अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो इसमें भी हम सी वाले पे करेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑन बिजी रोड्स पे हो जाएगा, ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सी वाला इज करेक्ट। अब नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, इन ऑथर्स व्यू वाई दे टेक सच रिस्क। ऑथर के व्यू से वो इस तरह का रिस्क क्यों लेते हैं, तो वो संसार को ये बताना चाहते हैं कि स्टॉप बॉदरिंग दैम, टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग दैम। अब फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वॉट हैव बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। तो यहाँ पे आपका फोर्थ का बी करेक्ट हो जाएगा, ईयरफोन्स। ओके, ये इनसेपरेबल पार्ट बन गया है इनकी जिंदगी का, ईयरफोन। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ हॉट। तो हॉट का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड, कूल। हॉट मीन्स गर्म, कूल मीन्स ठंडा। सिक्स्थ, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे आपको सरप्राइज्ड का सिमिलर वर्ड चूज करना है, तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा, वंडर्ड। ओके, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना एकदम, वंडर मीन्स होता है सॉक्ड हो जाना। ठीक है, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं पैसेज नंबर फोर्थ की तरफ, 4 वाला पैसेज करेंगे अब कंप्लीट। Florence Nightingale was the first woman who was awarded the Order of Merit of her pioneering work in nursing profession. Pioneering means होता है प्रथम अन्वेषक। ओके, सो फ्लोरेंस नाइटिंगल एक पहली ऐसी महिला थी जिनको अवॉर्डेड किया गया था द ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ठीक है, जो कि प्रथम अन्वेषक गिफ्ट था उनके लिए। वर्क किस लिए, क्योंकि उनका जो वर्क था, वर्क इन नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। सी वॉज नर्सिंग, तो आप जानते हैं ना जो हॉस्पिटल में होते हैं। सी वॉज बॉर्न ऑन, उनका जन्म हुआ था मई 12, 1820 में, इन अ रिच फैमिली, एक अच्छे खासी अमीर परिवार में, इन फ्लोरेंस इटली। इट वॉज अनथिंकेबल फॉर अ वुमेन, ये अनथिंकेबल था एक वुमेन के लिए, ऑफ रेस्पेक्टेबल फैमिली टू गो आउट फॉर अ जॉब इन दोज डेज, कि मतलब जॉब के लिए उन दिनों में बाहर भेजा जाए। सो सी ऑफर्ड हर सेल्फ टू प्रोवाइड हीलिंग टच टू द वाउंडेड सोल्जर्स इन द क्रीमियन वार। मीन्स यहाँ पे उनके लिए क्रीमियन युद्ध में घायल जो सैनिक थे उनके उपचार करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना था, मतलब अपने आप को ऑफर करना था कि मुझे उनका ट्रीटमेंट करना है। सी सर्व दैम सो वेल एंड विद ग्रेट लव, उन्होंने अपनी सर्विस अच्छे से की, पूरे प्यार के साथ, सम्मान के साथ। दैट सी बिकम अ लेजेंड इन द नर्सिंग प्रोफेशन, और इसी वजह से वो एक अपने नर्सिंग प्रोफेशन में लेजेंड बन गई। वी रिमेंबर हर एज एन एम्बॉयडमेंट ऑफ लव, हम उनको याद करते हैं एम्बॉयडमेंट ऑफ लव के लिए, सेक्रीफाइस एंड डेडिकेशन के लिए फॉर मैनकाइंड। एट द ओवर क्राउडेड Scotty Hospital, she was often found serving the wounded soldiers even in the midst of night by holding a lamp in her hand. मीन्स उनको अभी भी लोग याद करते हैं उनकी सर्विंग के लिए, मतलब किस तरह से उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी घायल जख्मी, मतलब जो सोल्जर थे, सिपाही थे, उनके लिए। तो चलिएगा इसी के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अ क्या थी, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नर्स थी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज़ एन, द ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है, तो कोई बुक नहीं है, ऑफिस नहीं है, ठीक है, ऑफिसर नहीं है, और यहाँ पे आप करोगे तो अवार्ड है। ठीक है, अवार्ड पे टिक कर दोगे। सेकंड का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। थर्ड होगा, वेयर वॉज नाइटिंगेल वॉर्न, तो नाइटिंगेल कहाँ वॉर्न हुई थी, तो इटली में, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ वाला देखेंगे, तो फोर्थ है हमारा, इन विच प्रोफेशन डिड सी बिकम अ लेजेंड, तो किस प्रोफेशन में वो लेजेंड बनी, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, नर्सिंग में। फिफ्थ है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ रिवोक्ड, रिवोक्ड मीन्स होता है निरस्त करना। ठीक है, और रिवॉर्ड का अपोजिट हो जाएगा अवॉर्डेड। ठीक है, कुछ पाना। यहाँ पे इसी का सिक्स्थ वाला देखेंगे, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ आइकन, आइकन, आइकन का सिमिलर वर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लेजेंड, लेजेंड मीन्स होता है आइकन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
तो ये पैसेज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। पैसेज नंबर 5 है आपकी। मैरी वॉज ब्लाइंड एट बर्थ। मैरी बर्थ से ही मतलब जन्म से ही अंधी थी। एंड डॉक्टर ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग। उन दिनों में डॉक्टर्स भी अनेबल थे कुछ करने के लिए टू करेक्ट द सिचुएशन। वो इस सिचुएशन को करेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड ऑल्दो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंग्विश, यहाँ तक कि उनके जो पेरेंट्स थे मैरी के, वो भी एंग्विश थे। एंग्विश मीन्स पेन में, दर्द में थे। नॉट बीइंग एबल टू सी वॉज नॉर्मल फॉर हर, और वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो किस तरह से देख पाएगी और किस तरह से नॉर्मल रहेगी देखने लायक। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड, काफ़ी टाइम की ट्रेनिंग के बाद वो एक डार्क वर्ल्ड में रही। मैरी गॉट अ जॉब, फिर मैरी को एक जॉब मिली। मूव्ड इनटू हर ऑन फ्लैट, वो अपने ऑन फ्लैट में गई। फिर सेवरल ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द डॉक्टर्स सी ओकेजनली विजिटेड फॉर चेकअप्स, जो डॉक्टर्स थे वो ओकेजनली विजिट करने आए उनके चेकअप्स के लिए। टोल्ड हर, और उन्होंने बताया दैट अ न्यू टेक्निक हैड बीन फाउंड, कि उनको एक नई टेक्निक मिली है। दिस टेक्निक कुड रीस्टोर हर साइट, और ये जो टेक्निक है इससे उनकी जो साइट है, देखने की जो शक्ति है, वो रीस्टोर हो जाएगी। वन वुड थिंक दैट मैरी वुड हैव जम्प्ड एट द पॉसिबिलिटी टू सी, मतलब एक तरह से वन वुड थिंक, कोई एक ऐसा सोचेगा कि मैरी को इस चीज़ से खुशी मिली होगी, बट एक्चुअली सी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी अबाउट दिस सिचुएशन। सी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, सी हैड एस्टेब्लिश्ड अ लाइफ फॉर हर सेल्फ इन अ वर्ल्ड विदाउट साइट, एंड द थॉट ऑफ चेंजिंग दिस लाइफ स्टाइल वॉज फ्राइटनिंग। बस उन्होंने अपने इस थॉट को चेंज किया कि लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए फ्राइटनिंग को हटाया, मतलब अपने जो डर था उसको हटा दिया था। सी वॉज मोर फ्राइटेंड ऑफ सीइंग दैन ऑफ नॉट। चलिएगा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, वन हु कैन नॉट सी, जो किसी चीज़ को नहीं देख सकता उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ब्लाइंड। ठीक है। अब लेम, देखो यहाँ पे डम्ब मीन्स एक तरह से गूंगा बहरा, डीफ। लेम मीन्स लंगड़ा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो देख नहीं सकता उसको बोलते हैं ब्लाइंड। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से अब सेकंड वाला देखेंगे हम। सेकंड है बीइंग एबल टू सी वॉज, तो यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा, समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विद। थर्ड देखेंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरी इनएबिलिटी टू सी वॉज, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ, मीन्स उनकी जो इनएबिलिटी थी, देखने की क्षमता जो थी वो बर्थ से ही, जन्म से ही नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मैरी गॉट अ जॉब आफ्टर, तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर आपका, फोर्थ का ठीक होगा बी वाला, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड। अब फिफ्थ वाला देखेंगे, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विद इज सिमिलर ऑफ पेन, तो पेन का मीन्स होता है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंग्विश। ओके, दर्द। अब यहाँ पे 6 देखेंगे, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट ऑफ एबनॉर्मल। ओके, तो एबनॉर्मल का अपोजिट तो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल एबनॉर्मल। ये पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैसेज करते हैं अब। पैसेज नंबर 6 है आपका, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस, आपने रेड क्रॉस का नेम सुना होगा। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स एम इज़ वेरी नोबल, इसका एम बहुत नोबल है। इट हेल्प्स द मैन काइंड सफरिंग फ्रॉम डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, इस मतलब ये हेल्प करती है मैन काइंड्स की, लोगों की जो सफ़र कर रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स में होते हैं डिजास्टर की वजह से, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड आ जाता है, फेमिनाइन अकाल पड़ जाता है, तो उसमें हेल्प करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प द सिक एंड माउंडेड ड्यूरिंग वार्स, और ये हेल्प करती है बीमार लोगों की, जख्मी लोगों की जो युद्ध के दौरान हो जाते हैं। इट हेल्प्स विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, ये हेल्प करती है विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी, क्रीड और कलर्स, मतलब कोई जाति भेदभाव नहीं करती है, ऐसे ही हेल्प करती है। सर हेनरी डुनेंट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, जो सर हेनरी हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये नेम, सर हेनरी डुनेंट जो है इन्होंने फाउंड किया था रेड क्रॉस सोसाइटी को इन 1863 में इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में।
इन 1920 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म्ड हुई थी 1920 में। टू inculcate the spirit of Red Cross in students, Junior Red Cross was started. Student under 16 can be enrolled in Junior Red Cross। मतलब जो स्टूडेंट होते थे अंडर 16, मतलब 16 एज से कम के 16 तक के, तो वो एनरोल कर सकते थे जूनियर रेड क्रॉस में। द मोटो ऑफ JRC, तो इसका मोटो जो होता था जूनियर रेड क्रॉस का, इज़ आई सर्व, कि मैं सर्व करता हूँ। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्थ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता था वो हेल्थ को लेकर होता था, सर्विस ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर होता था कि हम लोगों की सेवा करें इस तरह से। सो द टीचर इंचार्ज ऑफ JRC इज़ कॉल्ड द काउंसलर। अगर जो भी टीचर इंचार्ज होता था उसमें JRC में, जूनियर रेड क्रॉस में, तो उसको काउंसलर बोला जाता था। द स्टूडेंट एज मेंबर्स ऑफ जूनियर रेड क्रॉस वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर काउंसलर्स। जो भी जूनियर मेंबर्स होते थे स्टूडेंट्स, तो वो अंडर गाइडेंस काम करते थे काउंसलर के। इन द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग हु नीड केयर एंड सपोर्ट, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, ठीक है, उनके लिए। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके भी। रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एन, रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एन, तो यहाँ पे जो 6 है, 6 का आंसर हो जाएगा C, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेकेंड है हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, तो रेड क्रॉस सोसाइटी को किसने फाउंड किया था, तो C वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें भी, सर हेनरी डुनेंट। अब थर्ड आता है व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, रेड क्रॉस सोसाइटी कब फाउंड की गई थी, तो 1863 में, B वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th 5th 6th। अब 4th वाला क्वेश्चन है आपका, द टीचर इंचार्ज ऑफ JRC इज़ नोन एज, तो उसको बोला जाता था काउंसलर, C वाला करेक्ट हो जाएगा। 5th है आपका फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिमिलर टू काउंसिल, तो इसका सिमिलर वर्ड होगा काउंसिल का गाइडेंस। ओके, अंडर गाइडेंस वर्क करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विद अपोजिट, तो यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड देना है, किसका, अपोज का, ठीक है, अपोज। तो अपोज का अपोजिट वर्ड हो जाएगा सपोर्ट, ठीक है, B वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, अब ये 100 वर्ड्स वाले पैसेज तो हमने कर लिए हैं, ठीक है, आपकी क्वेश्चन बैंक से इंग्लिश की। अब यहाँ पे आएंगे आपके अनसीन पैसेज 250 वर्ड्स के, तो ये मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगी, और जब मैं कवर कर दूँगी इसको तो इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।